आसमान तूने झुक कर देख लिया, जमीन तूने ऊपर का मंजर भी देख लिया। ऐ हवा तूने अपनी फनक्की में खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों तुमने अपने झूमने में मस्ती भी देख ली। मोरखो तुम इसे तारीख का हिस्सा बना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, सुबह का वक्त है, रोजे ईद है। हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में फजाइल ईद के अहकाम बयान कर रहे हैं। सहाबा कराम महूर नजारा दीदा मी तमाम सहाबा कराम खुश हैं कि अभी रब्बुल इज्जत से ईदगाह से तहाइफ वसूल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में जाएंगे। अहकाम व फजाइल ईद सुनने के बाद तमाम सहाबा कराम अलैहिम अजमाइन अपने अपने घरों में चलते गए ताकि गुस्ल करके सफेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुकर्ररा वक्त पर आ जाएं और रहमतल लिल आलमीन की ज़ेरे क़ियादत ईदगाह का रुख करें। चनाचा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ लाए तो हसनैन करीमैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में बड़ी बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जो ही दहलीज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदमे मुबारक रखा तो खुदा के लाडले नबी के लाडले नवासे नाना नाना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की पेशानियां चूमी और इन्हें अंदर ले गए और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में बिठा दिया और फरमाया, आयशा इन्हें खाने के लिए कुछ दो। फरागत गुस्ल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े जेब तन किए, खुशबू लगाई। इतने में मौज़िन हजरत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसनैन करीम मैन शहीदैन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सब सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। पाक लोगों की जमात एक पाक बाज रहबर की सरकर्दगी में ईदगाह की तरफ रवाना हुई। जिब्राइल नूरानी फरिश्तों समेत बारगाहे नबवी में न्याज हासिल करने के लिए आए हुए थे ताकि मुकद्दस तरीन इंसानों के पांव की मिट्टी के मुबारक ज़रात से इनके नूरानी पर शर्फ हासिल करें। सालिया रूहें कतार दर कतार रास्ते के दोनों तरफ इस मुकद्दस काफिले के इस्तकबाल के लिए बेचैन खड़ी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की धीमी आवाज में विर्द करता हुआ ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता पुरवकार अंदाज में ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। अर्ज़े मुकद्दसा की ये नामवर हस्तियां ईदगाह के करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। ये किसी बच्चे की आवाज मालूम होती थी जो इस दर्द के साथ रो रहा था जिसका अंदाजा यतीमी के माहौल में पले हुए इंसान को हुई हो सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा बसीदा कपड़ों में मलबूस है। जो ही बच्चों के कहके सुनता है अपने दर्द अंगेज आवाज बुलंद करता है। इस ईद पर गुजरने वाले कहकों को सुनकर ये न ख्याल करें कि आज चौका ईद है इसलिए हर छोटे बड़े सभी चेहरे रोशन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ रुख किया, कायनात का रुख तब्दील हो गया। हसन हुसैन सहाबा पीछे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के करीब पहुंचे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते देखकर सहम गया और सिसकियां भरने लगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गईं। अपना यतीमी का दौर याद आ गया। फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपना लखते जिगर को बेटा कहकर पुकार रहा है तो उसे कितना लुत्फ आता है। बच्चा कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरा तो बाप मर चुका है, अब भी दुनिया में कोई मुझे बेटा कहकर पुकारने वाला हो सकता है। इसे महसूस हुआ जैसे वो रो रो कर बेहोश हो गया है और इसके बाप की रूह से हम कलाम है। बच्चे की मासूमियत ने बगैर कहे सब कुछ कह दिया। यतीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को अपने दोशे मुबारक पर सवार किया। अपनी दोश पर जहां चंद मिनट पहले आसमान के हसन के हुसैन महापारे बैठे हुए थे, अब एक यतीम लावारिस बेकस मासूम और मैले कपड़ों में मलबूस 8 साल का बच्चा बैठा है और अपनी यतीमी पर फख्र कर रहा है। यतीम
اب आप कौन हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। यतीम, वाकई आप मेरे अब्बा हैं। आप क्यों रो रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि तुमको पता नहीं कितनी देर से तुम रोते रहे हो। यतीम, मुझे तो एहसास ही नहीं मैं कब का रो रहा हूँ। ऐ आसमान, तूने झुक कर देख लिया। जमीन, तूने ऊपर का मंजर भी देख लिया। ऐ हवा, तूने अपनी फनक्की में खुशबू महसूस कर ली। दरख्तों, तुमने अपने जूमने में मस्ती भी देख ली। मोरखो, तुम इसे तारीख का हिस्सा बना लो कि हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम बच्चे को इस मनसब का अहल करार दिया जिस मनसब के अहल हसन और हुसैन थे। इसके नवासे पैदल चल रहे हैं। यतीम बच्चा कंधे पर सवार को फिर आपको पता है वो कहाँ गए? ईदगाह की तरफ। नहीं नहीं, इसे तो इतनी देर कंधों पर सवार रहना था जितनी देर हसनैन करीमैन रहे थे। वक्त की घड़ियों, तुम अपनी रफ्तार मध्यम कर लो। निजामे कायनात, तुम रुक जाओ। सूरज, तुम अपनी रफ्तार नरम कर लो। जब इस यतीम की ईद ना होगी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद ना होगी। हजूर अकरम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आपके अचानक विरदो मसऊद पर हैरान हो जाती हैं। वजह पूछती हैं। आयशा रजी अल्लाह अन्हा, तुम औलाद से तड़पती थी, आज खुदा ने तुम्हारी आरज़ू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। यतीम को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बेटा है। आयशा अहलन व सहलन मरहबा या नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा हैं। इसकी कोई माँ नहीं, तो आज से तू इसकी माँ है। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नहलाने में मसरूफ हैं। इतने में हजरत सईदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा तशरीफ लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी, मुझे याद है तुम कासम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर बहुत रोई थी। आज अल्लाह ने इनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर हमारे साथ ईद पढ़ने जाए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अहलन व सहलन मरहबा या नबी कहकर पानी लेने चली जाती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मैल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा अपने हाथों से बाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही है। हसनैन करीमैन अल्लाह अकबर अपने कपड़ों में बाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े का इंतखाब कर रहे हैं। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। वलिल्लाहिल हम्द।